हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक्स की लिस्टिंग करेंगे जो कि आपके 71st बीपीएससी मेंस का जो पेपर 1 है उसका जो सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत जो सवाल आते हैं, जिसमें आपको 5 शॉर्ट सवाल मिलते हैं और 2 38 मार्कर के सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो इसी चैनल पे आपको लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने पॉलिटी का एक एंटायर थीमेटिक चेकलिस्ट प्रिपेयर किया था, जिसमें हम लोग उसको थीम वाइज कवर कर रहे थे, ताकि सवाल अगर कुछ गलत ऊपर नीचे भी आ जाता है तो वो हम उसको थीम आइडेंटिफाई करके कि कौन सी थीम है उसको आइडेंटिफाई करके कवर कर लें। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन वाइज एक बार देखते हैं। जैसे अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि डेफिनेटली न्यूज में आ रही है, रिकरिंग न्यूज में आ रही है और थीम्स की तरह इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी हमारे राजदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया था। फिर ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, अगर आप ये देखेंगे ना तो स्पीकर जैसे मान लीजिए रूलिंग पार्टी का होता है, तो कन्वेंशन के हिसाब से डेप्यूटी स्पीकर जो होता है ना वो ऑपोजिशन का होता है। पर 2019 से ही ये पोस्ट जो है अपना वेकेंट है। जो अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ था मोदी जी का, उसके बाद से ही किसी को अपॉइंट नहीं किया गया। तो इसके रिगार्डिंग भी काफी बातचीत चलते रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है जो पूछा जा सकता है। एक विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। कॉपरेटिव्स, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा ना तो उसी में आप लोगों ने त्रिभुवन सहकारी जो गुजरात वाला है वो पढ़ा होगा। उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो 2 और इंपॉर्टेंट न्यूज इसी बारे में आया हुआ है। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस बार का। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एसआईआर का पूरा ए टू जेड पता होना चाहिए। काफी देश अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट ईयर में जैसे यूके भी कर रहा है, अभी यूके ने इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसमें वो 18 साल से घटा करके 16 साल कर दिया है अपना वोटिंग एज को। तो काफी एडिटोरियल्स में ये बार बार डिस्कस हो रहा था कि क्या इंडिया को भी कंसिडर करना चाहिए। फिर ये भी आप देख लें, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है। फिर अभी आप देखेंगे तो एक संविधान हाट दिवस आया था, उसके रिगार्डिंग ये 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी और किस तरीके से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जिस तरह से जो ऑटोक्रेटिक कंपोनेंट्स को डाला गया था उसको कैसे 44वां संविधानिक संशोधन ने उसको डिलीट कर दिया, उस बारे में, और क्या सेफगार्ड्स ऐड किए गए हैं वो कवर करना है। पर्सनालिटी राइट्स हमें कवर करना है। अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, जिसमें वो अनिल कपूर का एक जजमेंट था, जिसमें वो कहा गया था कि पर्सनालिटी राइट्स शैल बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, कास्ट सेंसस बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बार बार आता है, उसको देख लेना है। वीकनिंग पार्लियामेंट्री स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो एक इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, जैसे जो लोगों को मान लो कोई एसिड विक्टिम हो गया या फिर कोई दिव्यांग हो गया जिनके अब हाथ रहे ही नहीं, तो उनको क्या होता था कि केवाईसी में दिक्कत होती थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंट टू स्टेट बिल्स, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने 10 स्टेट बिल्स को डायरेक्ट असेंट दे दिया था। ठीक है, जो कि काफी लोग कह रहे थे जुडिशियल ओवररीच है, वो भी देख लिया जाएगा। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर देख लेंगे। ये सारे टॉपिक्स आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा ना, एक है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड और एक है स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड। ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ कवर किया जाएगा। ठीक है, और 2 इंपॉर्टेंट बिल है, एक 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट थीम रहा है बीपीएससी का थ्रू आउट। तो इस बिल को भी ढंग से कर लिया जाएगा। जन विश्वास बिल, आप लोगों ने बजट में पढ़ा होगा कि कुछ सर्टेन सेगमेंट्स, अराउंड 100 सेगमेंट्स को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए, वो हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में देख लीजिए, तो एक तो मेजर थीम रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडिया और नेबरहुड, जिसमें कि एंटायर नेबरहुड को एक साथ निपटा दिया जाएगा। एक सिंगल वीडियो आएगा जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान आप देख रहे हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात की जाएगी। आरसीपी एक्सिस, जो रसिया चाइना और पाकिस्तान का एक्सिस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इंडिया को इससे क्या खतरा है उस बारे में बात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया जाएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व के बारे में बात किया जाएगा। न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, अगर आप लोगों ने मोदी जी का सुना होगा तो उसमें उन्होंने कहा था कि टेरर एंड ट्रेड, टेरर एंड टॉक एंड टेरर एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, उस बारे में आपको पता करना चाहिए। ठीक है, फिर चाइना नेपाल रशिया देख लेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख रहे हैं एक बार, तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस, क्वाड, आईएमएफ के बारे में। आसियान इंडिया पढ़ लेंगे तो हम लोगों को वो
इंडिविजुअल बायलैटरल जैसे इंडोनेशिया करना हो, मान लो मलेशिया करना हो, फिलीपींस करना हो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एशियान से ही कवर हो जाएगा, वही सेम पॉइंट हम लोग उधर यूज कर पाएंगे। ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म इन द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, एक सिंगल टेम्पलेट रहेगा जिसमें कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कह दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें बायलैटरल रिलेशंस कवर कर लेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशन से। इसमें हम लोगों को देखो दो चीजें और याद कर, GH के बाद एक क्रोएशिया याद करना है, ठीक है। रिसेंट विजिट क्रोएशिया और सिप्रस में हुआ था, जो कि बहुत ही न्यूज में रहा था, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दी टर्कीज हेल्प टू पाकिस्तान, है ना। मिसलेनियस ये कवर कर लिया जाएगा। ग्लोबल वॉर कुछ जो जो मेन चल रहे हैं, इजराइल हमास का और ईरान इजराइल USA और ट्रम्प्स ऑब्सेशन विथ द नोबेल, इनको रिलेट करके कर लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स का देख लें तो जो जो GST से रिलेटेड रिफॉर्म्स आ गया, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी हो गया, डीडॉलराइजेशन हो गया, डेप्रिशिएशन ऑफ रूपी, FRBM, ब्लू इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, MS स्वामीनाथन, इनका आप देखेंगे तो एनिवर्सरी इस बार मनाया गया था। IPR के बारे में बात की जाएगी। अमृत स्कीम 10 साल हुआ है, इंपॉर्टेंट है। डीप टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ये डीप टेक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ गया। फिर आप वन स्टेट वन RRB बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल इंक्लूजन का मैटर है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मैटर है, स्ट्रेंथनिंग रूरल ऑटोनॉमी का मैटर है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में पहले क्या था, दो, नॉर्थ बिहार में एक रूरल बैंक था, साउथ बिहार में एक रूरल बैंक था, अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ कवर किया जाएगा। सिक्योरिटी एंड डिफेंस देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी, सॉरी साइबर क्राइम हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ वाला आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को साफ कर दिया जाएगा, तो ये कवर किया जाएगा। सुदर्शन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल वेपन्स देख लेंगे, पूरा एंटायर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखेंगे और क्या डिसआर्मामेंट होना चाहिए, क्या स्कोप है उसका, एवरीथिंग, हाइब्रिड वारफेयर, DPDP रूल्स, जो कि कहा जा रहा है कि एक तरीके से हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है उसको कवर किया जाएगा। इन्वायरमेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के आज देखेंगे तो बहुत UN क्राई है, उसको कवर किया जाएगा। EV पुश है, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देखेंगे, बायो E3 पॉलिसी देखेंगे, हाई सीज ट्रीटी देखेंगे, अपना गैंगेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो हो गया, रिपोर्ट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको दोनों जगह काम आएगा। मतलब अगर आप GS1 वाला पार्ट देखेंगे तब तो काम आएगा ही, और आपका जो GS2 का सेक्शन 3 है वहां भी काम आएगा। अब सवाल आता है कि ये टॉपिक्स को करना कैसे, तो देखो ये करने का अपने पास 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप विजन IAS और इनसाइट्स, जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है ना, मान लो आपको दिख रहा है इंडियाज न्यू, जैसे मान लो स्प्रेडेक्स दिख गया सामने, ठीक है, क्या करना है, स्प्रेडेक्स लिखना है नेट पर और सर्च स्प्रेडेक्स विजन IAS लिख करके एक बार पढ़ देना है इसको, या फिर इनसाइट लिख लो और पढ़ दो, या दृष्टि लिख लो, दृष्टि IAS भी लिख दो साथ में, कुछ भी एक लिख दो और पढ़ दो, हो जाएगा काम, ठीक है। अगर नहीं होता है, अगर फील नहीं आता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग स्लोली थीम वाइज करके, मतलब एक एक करके आप देखेंगे, आज रात को शायद वीडियो आएगा जिसमें हम लोग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उनमें जो रिफॉर्म्स हैं उसको कवर करवाएंगे। तो उस तरीके से हम लोग थीम वाइज कवर करवाएंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जो कि BPSC भाई के चैनल पे आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि अभी वेट कीजिए लास्ट में, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले लगभग, जैसे फिजिक्स वाला PW का, इनका मैगजीन आ जाता है जिसमें कि एक साथ सब कवर किया रहता है। पर मैं कहूंगा ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपको उसके पहले टेस्ट सीरीज वगैरह देना होगा, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको हमारे चैनल पर इसका एंटायर सब चीज का वीडियो आपको एक रेगुलर तरीके से मिलता रहेगा, जिसमें हम लोग 1-1.5 महीने में इसको कवर कर देंगे वीकली निपटा करके, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप अपने इस जो चैनल है इसको आप जा करके फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, और आपको यहीं पर ये करंट अफेयर्स का और पॉलिटी का, इन दोनों का PDF आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।